राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक। दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट ऑफ द वीडियो बायोग्राफी या फिर स्केच ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनेमन। ये इन डिटेल्ड वीडियोस है। अगर आपको इन शॉर्ट देखना है सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, देखो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट में देखा था बर्थ, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, थर्ड में मेडिकल प्रैक्टिस, फोर्थ में डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। अब देखने वाले हैं हैनेमन सर की लाइफ आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन एंड ऑपोजिशन ऑफ होम्योपैथी। बिटवीन द ईयर 1811 टू 1820 एडी, यानी जो पब्लिकेशन हुआ था ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन वो हुआ था फर्स्ट एडिशन का 1810 में, और 1811 से लेकर 1820 तक हैनेमन स्टेड इन लिप्जिग एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग लेक्चर्स इन होम्योपैथी। हैनेमन सर लिप्जिग में रह रहे थे और वहाँ पर लेक्चर्स को डिलीवर कर रहे थे होम्योपैथी पे लिप्जिग में। सो दिस लेक्चर्स वेर कंपाइल्ड इनटू अ बुक कॉल्ड लेजर राइटिंग, और ये जो सारे लेक्चर्स थे वो लेजर राइटिंग के नाम की बुक के अंडर कंपाइल किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। हैनेमन सर हैज़ टू फेस सो मच क्रिटिसिज्म फ्रॉम द मेडिकल वर्ल्ड फॉर हिज डिस्कवरी। उन्होंने जो भी डिस्कवरी की थी उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। Many journals like Anti-Organ and Anti-Homeopathic Archive were published only to criticize homeopathy. बहुत सारी जर्नल्स जैसे कि एंटी ऑर्गेनन, एंटी होम्योपैथिक आर्चिव, ये सब पब्लिश की गई थी सिर्फ हैनेमन सर को क्रिटिसाइज करने के लिए। हैनेमन एंड हिज फॉलोअर्स वेर रिडिक्यूल्ड एज क्वैक्स एंड वेर थ्रेटन दैट देयर मेडिकल रजिस्ट्रेशन वुड बी कैंसल्ड। हैनेमन सर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। सिर्फ 3 जर्नल्स हैं, मंथली जर्नल्स, वो हैनेमन सर को और होम्योपैथी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए स्टार्ट की गई। फिर एक बेकर ऑफ बर्लिन, डॉक्टर और बेकर ऑफ बर्लिन थे, उन्होंने पूरी बुक लिख दी थी टू क्रिटिसाइज होम्योपैथी, और भी बहुत सारी जर्नल्स और वो पब्लिश हुई थी। लेकिन हैनेमन सर और उनके फॉलोवर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला गया, रिडिक्यूल्ड किया गया और बोला गया, डराया धमकाया गया कि उनका मेडिकल रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। But Hahnemann stood firm, as he strongly believed in his father's teachings, prove all things, they hold fast that which is good। यानी हैनेमन सर इन सब चीज़ें होने के बावजूद भी स्ट्रांगली खड़े रहे, सारी चीज़ों फेस की, अपनी फादर की एडवाइस को याद रखते हुए। प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट दैट विच इज़ गुड। The first volume of Materia Medica Pura, the record of only the symptoms produced by the drugs on healthy human beings, was published in 1811। 1811 में फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ मटीरिया मेडिका प्यूरा पब्लिश किया गया था, जिसमें सिर्फ वो सिम्टम्स मेंशन किए गए थे जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग की प्रूविंग से मिले थे उनको। The subsequent volumes, total 6 volumes, was published within the year 1821, और उनके सारे subsequent volumes, उनके बाद 6 volumes, मतलब ये फर्स्ट और उनके बाद 5 volumes पब्लिश किए गए थे इन द सब्सिक्वेंट ईयर, उनके बाद के ईयर्स में, विद इन द ईयर 1721, यानी 1721 से पहले तक। So after opposition, Hahnemann sir was not allowed to deliver lecture in Leipzig University, but it has to be stopped soon। Opposition के बाद हैनेमन सर को कोई भी लेक्चर डिलीवर नहीं करने दिया लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, और वो सब कुछ स्टॉप कर दिया गया। Here he able to get or gather his first band of dedicated disciples who remained faithful to the science till the end of their फिजिकल लाइफ्स। यानी हैनेमन सर को यहाँ पर जो लेक्चर्स लेते समय जो स्टूडेंट्स मिले, डिसाइपल्स मिले, वो इतने डेडिकेटेड थे, उनकी फर्स्ट बैच थी जो इतनी अच्छी थी, फेथफुल थी, कि वो साइंस तक, होम्योपैथी में लॉयल रहे, फेथफुल रहे, तब जब तक वो जिंदा रहे तब तक। प्रिंस स्वानसन Prince Schwarzenberg, who had been the general officer of commanding of the Allied army against Neapol, was paralyzed by a stroke in 31st January 1870। यानी ये जो प्रिंस स्वाजनबर्ग थे वो पैरालाइज हो गए थे 31 जनवरी 1817 को। द प्रिंस केम टू द लिप्जिग टू पुट हिमसेल्फ अंडर हैनेमन्स ट्रीटमेंट। वो लिप्जिग आया और उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट हैनेमन सर से स्टार्ट करवाई।
He was improved under homeopathic treatment, but the soon fell back to the old habits of drinks and started taking allopathic treatment from time to time. उनको इम्प्रूवमेंट हुई थी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से, लेकिन जैसे ही इम्प्रूवमेंट आई उन्होंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी, फिर से ओल्ड हैबिट थी जो उनकी ड्रिंक करने की वो स्टार्ट कर दी एंड स्टार्टेड टेकिंग एलोपैथिक ट्रीटमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. That was 5 weeks before the prince's death and Hahnemann never visited him again. 5 weeks से पहले की ही बात है जब उन्होंने अपनी ऑल हैबिट्स को स्टार्ट कर दिया था, ड्रिंक करना, एलोपैथिक मेडिसिन को लेना. प्रिंस की डेथ हुई उससे पहले और उस समय हैनेमन सर ने उनको विजिट नहीं किया था. द प्रिंस डाइड आफ्टर 6 months ऑफ हिज अराइवल इन लिप्जिग फ्रॉम अनदर स्ट्रोक इन 15 अक्टूबर 1830. यानी कि जैसे ही वो लिप्जिग से आते हैं उसके 6 महीने बाद ऑन 15 अक्टूबर 1830 उनकी डेथ हो जाती है. हिज डेथ ब्रॉट इंटेंस एगोनी टू द ऑस्ट्रेलियंस. उनकी डेथ के कारण बहुत ही ज़्यादा वर्स कंडीशन हो गई थी ऑस्ट्रेलियंस की. इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एलोपैथ्स फॉर डिग्रेडाइजिंग और क्रिटिसाइजिंग हैनेमन सर्स और एंड होम्योपैथी almost prohibited Hahnemann from disposing the medicines by royal rescript in 30 नवंबर 1820. यानी इन सब का फ़ायदा उठाते हुए एलोपैथ्स ने हैनेमन सर को होम्योपैथी प्रैक्टिस करने से प्रोहिबिट कर दिया, बिल्कुल भी बंद कर दिया, एक रॉयल रिस्क्रिप्ट करके. जैसे पहले ज़माने में राजा की वो जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी कि वही उनका ऐलान है, फिक्स है, वैसे ही सारी मेडिसिन प्रैक्टिस हैनेमन सर की बंद करवा दी गई 30 नवंबर 1820 को. इन जून 1821 एडी ड्यूक फर्नांडिंग ऑफ एलहैंड, जो भी है ये नाम नहीं याद रखने का है, 1821 में सिर्फ इतना याद रखना है कि 1821 हैनेमन सर गॉट परमिशन टू लीव एंड प्रैक्टिस इन कॉथन. यानी कि कॉथन में रहने का और वहाँ पर प्रैक्टिस करने की हैनेमन सर को परमिशन मिल गई थी 1821 में. Here, Hahnemann sir proved their efficiency of homeopathy in so many incurable diseases and dedicated his time for the benefits of homeopathy. यहाँ पर हैनेमन सर ने इतनी सारी एफिशिएंसी प्रूव की होम्योपैथी की, बहुत सारे इनक्यूरेबल केसेस को क्योर करके और अपना पूरा टाइम डेडिकेट करके होम्योपैथी के बेनिफिट्स के लिए. और थर्ड एंड फोर्थ एडिशंस ऑफ ऑर्गेनन वेर पब्लिश ड्यूरिंग हिज स्टडी एट द सेम स्टे एट द सेम प्लेस. यानी कि कॉथन में ही थर्ड और फोर्थ एडिशन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के उन्होंने पब्लिश करवाए. जो फर्स्ट पीरियोडिकल था होम्योपैथी का वो था द आर्चिव फॉर होम्योपैथिक साइंस ऑफ हीलिंग, पब्लिश्ड इन द ईयर 1822 बाय स्टाफ with the help of Gross and Muller. Hahnemann sir's famous classic chronic disease, The Nature and Homeopathic Treatment, was published in 1828. यानी जी इसका chronic disease का फर्स्ट वॉल्यूम 1821 में 1828 में पब्लिश हुआ था. सो यहाँ तक बात हुई ऑपोजिशन ऑफ होम्योपैथी या फिर हैनेमन सर्स लाइफ आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन. उसके बाद हम देखेंगे उनकी फर्स्ट वाइफ का डेथ. ये नेक्स्ट वीडियो में होगा. उससे पहले क्विक रिविजन कर लेते हैं आज के सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स का. Between the year 1811-1820 AD, Hahnemann stayed in Leipzig and started delivering lectures in homeopathy. These lectures were compiled into a book called Leisure Writing. Hahnemann has to face so much criticism from the medical world for his discovery. Many journals like Anti-Organon, Anti-Homeopathic Archive were published only to criticize homeopathy. Hahnemann and his followers were ridiculed and quacks and were threatened that their medical registration would be cancelled, but Hahnemann sir stood firm as he strongly believed in his father's teaching, prove all things, hold fast that which is good. ये सब होने के बाद द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ मटीरिया मेडिका प्यूरा, द record of only symptoms produced by the drug on healthy human beings, was published in the year 1811. The subsequent volumes, total 6 volumes, were published within the year 1821. Easy English है, सिर्फ पॉइंट रीड कर रही हो क्योंकि रिविजन है, सारा एक्सप्लेनेशन हो चुका है. After opposition, Hahnemann sir not allowed to deliver lectures in Leipzig University, but it has आफ्टर ऑपोजिशन हैनेमन सर को अलाउ किया गया था कुछ समय के लिए, वो लेक्चर्स डिलीवर कर रहे थे लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके बाद वो बहुत जल्दी स्टॉप हो गए थे. हियर ही एबल टू गेट गैदर हिज फर्स्ट बैंड ऑफ डेडिकेटेड डिसाइपल्स हु रिमाइन फेथफुल टू द साइंस टिल द एंड ऑफ देयर फिजिकल लाइव्स. प्रिंस Prince Schwarzenberg, who had been general officer of commanding of Allied armies against Neapol, was paralyzed by a stroke on 31st January 1811. The prince came to Leipzig to put himself under Hahnemann's treatment.
He was improved under homeopathic treatment, but he soon fell back to the old habits of the drinks and started taking allopathic medicines or treatments from time to time. That was 5 weeks before the prince's death, and Hahnemann sir never visited him again. The prince died after 6 months of his arrival in Leipzig from another stroke on 15th October 1830. His death brought intense agony to the Australians. It was great opportunity to allopaths for deriding homeopathy, almost prohibited Hahnemann from dispensing his medicine by the royal rescript of 30th November 1820. In June 1821, Hahnemann got permission to live and practice in Cothen. Here, Hahnemann proved the efficiency of homeopathy in so many incurable diseases and dedicated his time for benefits of homeopathy. Third and fourth edition of Organon were published during his stay at the same place. The Archive for Homeopathy, Science of Healing, the first periodical of homeopathy, was published in year 1822 by staff with the help of Gross and Muller. Hahnemann's famous classic chronic disease, The Nature and Homeopathic Treatment, was published in 1828. यहाँ पर this topic is over. Next video में we will see the first wife death and after that second marriage और वो सब कुछ. Thanks for watching this video. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.